बयान सुन रहे थे। चौथी शर्त है जुमे के लिए खुतबा, खुतबे का बयान। ये शर्त है कि खुतबा वक्त में हो, नमाज से पहले हो और ऐसी जमात के सामने हो जो जुमा के लिए ज़रूरी है, यानी कम से कम खतीब के सिवा 3 मर्द हों और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें। और अगर कोई अमर माने ना हो तो अगर जवाल से पहले खुतबा पढ़ लिया या नमाज के बाद पढ़ा या तनहा पढ़ा या औरतों और बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुम्मा ना हुआ। मसला नंबर 5, खुतबा और नमाज में अगर ज़्यादा फासला हो जाए तो वो खुतबा काफ़ी नहीं है। खुतबा और जमात में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। खुतबा ज़िक्र इलाही का नाम है, लिहाजा अगर सिर्फ किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तो खुतबा हो गया, या सुबहान अल्लाह कह दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और मज़ीद ना कहा, किसी वजह से भूल गया या नहीं कहा किसी वजह से, तो वो खुतबा हो गया। सुन्नत यह है कि 2 खुतबे पढ़े जाएं और बड़े बड़े ना हों। अगर दोनों मिलकर तिवाले मुफस्सल से बढ़ जाएं तो मकरूह है, खासकर सर्दियों में। सर्दियों में खुतबे को और शार्ट कर देना चाहिए। मसला नंबर 8, खुतबे में ये चीज़ें सुन्नत, खतीब का पाक होना, खड़ा होना, खुतबे से पहले खतीब का बैठना, खतीब का मिंबर पर होना, सामीन की तरफ मुंह करके बैठना, किबले की तरफ पीठ किए रखना सुन्नत है, हाजरीन का इमाम की तरफ मुतवज्जे रहना और खुतबे से पहले औज़ु बिल्लाह आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुने, अलहम्द से शुरू करना, अल्लाह की सना करना, अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना, हुजूर पर दरूद भेजना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना। पहले खुतबे में वाज़ो नसीहत का होना, दूसरे में हम्दो सना, शहादत, दरूद का इयादा करना और दूसरे मुसलमानों के लिए दुआ करना। दोनों खुतबे हल्के होना, दोनों खुतबों के दरमियान बक़द्र 3 आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यह है कि दूसरे खुतबे में आवाज़ बनिस्बत पहले के पस्त हो और खुलफाए राशिदीन व अम्मीन मुकर्रमीन हज़रत हम्ज़ा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र हो। बेहतर यह है कि दूसरा खुतबा इससे शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, इस तरह। मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ मुँह करे, अगर सामने बैठे हों तो इमाम की तरफ ही मुँह होता है, लेकिन अगर साइडों पे बैठे हों, मतलब एक बंदा उस कोने में बैठा है, एक उस कोने में बैठा है, तो उनके लिए हुक्म है इधर वाला इधर फिर जाए, इमाम की तरफ मुँह कर ले, उधर वाला बंदा इधर मुँह कर ले, तिरछा हो जाए। इसी तरह साइडों पे जाए ना, इसी तरह तिरछे तिरछे इमाम की तरफ मुँह होना चाहिए खुतबे में। और जो सामने बैठा है वो तो है ही सामने, तो साइडों वाले वो इमाम की तरफ मुँह कर लें। इमाम से करीब होना अफसल है, मगर ये जायज़ नहीं कि इमाम से करीब होने के लिए लोगों की गर्दनें फैलानी। अलबत्ता अगर इमाम अभी खुतबे को नहीं गया है और आगे जगह बाकी है तो आगे जा सकते हैं। और अगर खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाए, खुतबा सुनने की हालत में दो जानू बैठे जैसे नमाज में बैठते हैं। दो जानू, बच्चा आपका है? बच्चा आपका आपका है भाई? नहीं भाई नहीं, वो ये साथ है, वो बच्चा, वो अंकल लेके खड़े हुए हैं, वो हमारे पहले घर आए हैं, वो अंकल लेके खड़े हुए हैं। ऐलान अभी तक ऐलान करवाना है अभी? नहीं नहीं, हाँ ऐलान कराना है। हाँ चलिए कर देते हैं, 2-4 मिनट में कर देते हैं। खुतबे में दो जानू बैठना जैसे नमाज में बैठते हैं। बादशाह इस्लाम की ऐसी तारीफ जो उसमें ना हो हराम है, मसलन मालिक और काबिल उमम की ये महज झूठ और हराम है। खुतबे में आयत ना पढ़ना या दोनों खुतबों के दरमियान जलसा ना करना या खुतबा पढ़ने में बात करना मकरूह है। अलबत्ता अगर खतीब ने नेक बात का हुक्म दिया या बुरी बात से मना किया तो उसमें हरज नहीं। मसला नंबर 11, अरबी के सिवा किसी दूसरी ज़ुबान में खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ दूसरी ज़ुबान खुतबे में मिलाना खिलाफ सुन्नत मुतवारसा है। यूँ ही खुतबे में अशार पढ़ना भी नहीं चाहिए, अगरचे अरबी ज़ुबान ही के हों। हाँ, 2-1 शेर नसीहत के अगर कभी पढ़ ले तो हरज नहीं। खुतबे के दौरान खुतबा अगर हो रहा है तो जो बाहर से बंदा आया, जैसे कानों में आवाज़ है कि खुतबा शुरू है तो वहीं बैठ जाए, आगे ना चले, क्योंकि चलना अमल है। तो खुतबे के दौरान कोई भी अमल मना है, बात नहीं कर सकते, खुतबे में चल नहीं सकते, वहीं बैठ जाए। सुन्नतें भी नहीं पढ़ सकते, कई आके सुन्नतें शुरू कर देते हैं, जब खुतबा शुरू है तो अब सुन्नतें नहीं पढ़ेगी। 5वीं शर्त है जमात, इमाम के अलावा कम से कम 3 मर्द होने चाहिए वरना जुम्मा ना होगा।
अगर 3 गुलाम या मुसाफिर या बीमार या गूंगे या अनपढ़ मुक्तदी हों तो जुम्मा हो जाएगा, और अगर सिर्फ औरतें या बच्चे हों तो नहीं होगा जुम्मा। इज़्ने आम होना, इसका मतलब ये मतलब है कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आए, किसी की रोक टोक ना हो। अगर जामे मस्जिद में जब लोग जमा हो गए और दरवाज़ा बंद करके जुम्मा पढ़ा तो जुम्मा नहीं हुआ। इज़्ने आम ज़रूरी है। औरतों को अगर मस्जिद जामे से रोका जाए तो इज़्ने आम के खिलाफ ना होगा कि उनके आने में खौफ और फितना है। औरतों को नहीं आने दिया जाएगा मस्जिद में, हाँ बाकी जो है वो उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये और भी शराइत हैं जुम्मे की, इंशाल्लाह मज़ीद सुनते रहेंगे। और हज के दौरान जो जुम्मा होता है तो वहाँ ज़्यादातर मुसाफिर होते हैं, और फिर वो जो मस्जिद है मिना के अंदर, मस्जिद निमरा, वो सिर्फ हज के दिनों में खुलती है, पूरा साल बंद होती है। तो ऐसी मस्जिद में भी जुम्मा नहीं होता जो पूरा साल बंद हो और सिर्फ चंद दिन के लिए खुले। जुम्मा उसी मस्जिद में होता है जो पूरा साल खुली रहे, इज़्ने आम भी हो, ये भी ज़रूरी है। तो ये जुम्मे के चंद एक मसाइल थे, और भी इसके मसाइल हैं, इंशाल्लाह अगले दर्स में सुनेंगे।